जय हिंद जय भारत। आज एक नई भर्ती के बारे में हम जानेंगे जिसमें कि पूर्व सैनिक, पैरामिलिट्री फोर्स के और पुलिस बल के रिटायर्ड पर्सन यहां पर भाग ले सकते हैं। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दे जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जा रही है 80,000 तक भी यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। 25 लाख रुपए का यहाँ पर इंश्योरेंस दिया जाएगा। उसके अलावा 40 या फिर किसी को 60,000 रुपये तक भी यहाँ पर एक मुफ्त तैयारी के लिए अमाउंट दिया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर लिया जाएगा। विस्तार से जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। तो ये वैकेंसी निकाली गई है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, यानी कि राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र की ओर से। और यहाँ पर वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए ही, पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड पर्सन के लिए ही और पुलिस बल के रिटायर्ड पर्सन के लिए ही रखी गई है। कुछ स्टेट्स हैं जिनकी वैकेंसी यहाँ पे बताई गई। अब यहाँ पर हम सीधे नोटिफिकेशन में आ गए हैं। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या है NCPOR 10/2025 नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका कि ऑफिस न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज रिजर्व हैं, जिसके लिए पूर्व सैनिक, उसके अलावा भूतपूर्व पैरामिलिट्री फोर्सेस के और पुलिस बल के कर्मियों के लिए ये वैकेंसी रहेगी। एक्सिसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस और एक्स पुलिस फोर्सेस पर्सनल के लिए है। तो यहाँ पर क्रमांक संख्या बताया गया है 1 से 5 और 5 से 7 और 7 से 9, यानी कि 6 नंबर छोड़ के 1 से जो कर्म संख्या 9 तक हैं उसमें सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो अगला कर्म संख्या है, कर्म नंबर 4 और सीरियल नंबर 6, ये वैकेंसीज भी पूर्व सैनिकों के लिए स्पेस के बारे में बताया गया है। सीरियल नंबर कर्म संख्या 4। उसके अलावा क्रमांक संख्या 13 भूतपूर्व सैनिक, पूर्व सैनिक जो कि अर्धसैनिक बल हैं और पूर्व पुलिस बलों के लिए वैकेंसीज यहाँ पे रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स मेन के द्वारा बताया गया है। हालांकि और लोग भी यहाँ पर अप्लाई या फिर यहाँ पर इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो जो कर्म संख्या 1 से 5 तक पहले इन्होंने बताया है। तो एक में जो है वाहन मैकेनिक, यानी कि व्हीकल मैक की वैकेंसीज है। जो भी एमी पर्सन हैं, अन्य एयरफोर्स नेवी के हैं या फिर संबंधित जो आर्मी के अन्य ट्रेडों के हैं जिनके पास व्हीकल मैक का अनुभव है या फिर उनसे रिलेटेड सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर उनके लिए वैकेंसीज है। 4 टोटल वैकेंसी रहेगी। और यहाँ पर काम क्या रहेगा, मुख्य रूप से बर्फ़ में चलने वाले भारी वाहनों जो कि मोटर वाहन है, ट्रक है, डोजर, क्रेन आदि का रखरखाव और संचालन यहाँ पे करना होगा, उनकी मरम्मत करनी होगी। तो जो काम हम एल्टीट्यूड में करते हैं, चाहे वो ग्लेशियर का एरिया हो या फिर लेह लद्दाख का एरिया हो, वही काम यहाँ पे करना है। लेकिन सैलरी यहाँ पर कितनी दी जाएगी वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सैलरी अच्छी खासी है। 60,000 से ऊपर सैलरी दी जाएगी, 80,000 तक भी दी जाएगी। कुछ और भी पैसे दिए जाएंगे पर मंथ के हिसाब से 2-2 हज़ार रुपये, वो भी बताऊँगा। दूसरी वैकेंसी है जनरेटर मैकेनिक संचालक, यानी कि जनरेटर मैकेनिक ऑपरेटर की, GMO जिसको बोलते हैं, एक वैकेंसीज है। यहाँ पे बताया गया है कि 60 से 100 kV और उससे अधिक के बड़े डीजल जनरेटर का संचालन, रखरखाव और मरम्मत का काम यहाँ पे रहेगा। तो जो हम एल्टीट्यूड या ग्लेशियर एरिया में करते हैं उसी तरह का काम यहाँ पे रहेगा, चाहे वो JNK का एरिया हो, लेह लद्दाख का एरिया हो, नॉर्थ ईस्ट साइड का एरिया हो, जहाँ पर बर्फ़ वगैरह में कंडीशंस जो होती है अनुकूल नहीं होती है, तो वही काम यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है स्टेशन इलेक्ट्रिशियन की। बिजली वितरण प्रणाली और विद्युत स्विच गियर और सर्किट का संचालन, रखरखाव और मरम्मत का काम यहाँ पे रहेगा। व्हीकल इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। BEE की 3 वैकेंसी, मुख्य रूप में बर्फ़ में चलने वाले भारी मोटर वाहनों, ट्रकों, डोजरों, क्रेनों आदि की विद्युत प्रणाली का संचालन, रखरखाव और मरम्मत का काम यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट वैकेंसी ऑपरेटर उत्खनन मशीन, एक वैकेंसी है। डोजर और जो डोजर मेंटेनेंस है, रिपेयर है, उसका काम यहाँ पे रहेगा। अभी इन सभी के लिए जो इंटरव्यू होगा वहाँ कब होगा, 6 मई 2025 को। रिपोर्टिंग और दस्तावेज सत्यापन का जो टाइम है
9 बजे से लेके 11 बजे तक 6 मई 2025 को होने वाला है। कहाँ पे होगा मैं आगे आपको बताऊँगा। नेक्स्ट वैकेंसी जो यहाँ पे है जिसमें कि क्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी 2 वैकेंसीज है। हाइड्रोलिक क्रेन का संचालन, रखरखाव और मरम्मत का काम यहाँ पे रहेगा। वेल्डर की वैकेंसी यहाँ पे रहेगी 3। वेल्डिंग का काम, गैस वेल्डिंग हो चाहे आर्क वेल्डिंग हो, गैस कटिंग हो या ब्रेजिंग का काम यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे है बॉयलर ऑपरेटर एंड मैकेनिक ऑब्लिक प्लम्बर या फिर फिटर की एक वैकेंसीज है। नल पाइपलाइन से संबंधित अनुभव के साथ बॉयलर का संचालन एवं रखरखाव का काम, बढ़ई का काम यहाँ पे है। 3 वैकेंसीज है कारपेंटर की, संरचनात्मक कार्य की मरम्मत, पुनर्स्थापना और जो है उसका यहाँ पर इंस्टॉलेशन करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे है वॉइस सपोर्ट सिस्टम का, मशीनरी ऑब्लिक वैज्ञानिक उपकरणों के रखरखाव, कार्गो की आवाजाही और पर्यवेक्षण में सहायक करना, ये काम यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो वैकेंसी यहाँ पे है वह है क्रमांक संख्या 13 और 13 में कौन सी वैकेंसीज है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 13 नंबर वैकेंसीज है रेडियो वायरलेस ऑपरेटर यानी कि ROP। 3 वैकेंसीज है कंप्यूटर के कार्य साधक ज्ञान के साथ रेडियो संचार यानी FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। HS होता है यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी SSB होता है जो कि एक बैंड से रिलेटेड है। और VHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सेट और वेब बेस संचार सुविधाओं का संचालन और रखरखाव, यानी कि यहाँ पर रहेगा ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन MF/HF/SSB एंड VHF सेट्स एंड वेब बेस कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये यहाँ पर 13 नंबर की वैकेंसीज है। और 13 नंबर की वैकेंसीज के लिए जो इंटरव्यू होगा 8 मई 2025 को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर जो आम नागरिक है यानी कि जो सिविलियन है वो भी यहाँ पर जा सकते हैं, जिसमें बताया गया कि भारी मोटर वाहन लाइसेंस और 20 मेट्रिक टन से अधिक की क्षमता वाले ऑपरेटिंग हाइड्रोलिक क्रेन संचालन एवं संबंधित ट्रेडों में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए मेंशन किया गया है जिसमें कि भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व पैरामिलिट्री फोर्सेस के पूर्व पुलिस बल कर्मियों के लिए संबंधित ट्रेडों में न्यूनतम 4 वर्षों के अनुभव के साथ सेवा रिकॉर्ड के अनुसार कार्य यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर सैलरी कितनी दी जाएगी? जो लोग पहली बार इसमें जाएंगे अनुबंध के आधार पर अंटार्कटिका जा रहे हैं उनके लिए अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान प्रति माह उनको यहाँ पर 59,000 के करीब सैलरी दी जाएगी। और जो पहले से हैं उनको यहाँ पर दी जाएगी 79,000 के करीब यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो अलाउंसेज हैं जिसमें बताया गया है कि टीम के सदस्य के रूप में चयनित उम्मीदवार जहाज़ पर और अंटार्कटिका में विशेष ध्रुवीय कपड़ों के साथ मुफ्त बोर्डिंग और लोडिंग के हकदार होंगे, यानी कि मुफ्त उनको जाने और आने की सुविधा होगी। वे अंटार्कटिका में ठहरने की वास्तविक अवधि के लिए गर्मी के मौसम में 1,500 रुपये प्रतिदिन और सर्दियों के मौसम में 2,000 रुपये प्रतिदिन विशेष कठिनाई भत्ता उनको दिया जाएगा। विशेष कठिनाई भत्ता की जो दरें हैं सरकारी आदेश के अनुसार संशोधन के अधीन है, यानी कि यहाँ पर वो बढ़ भी सकती हैं और बढ़ती रहती हैं, डिपेंड करता है सरकार के आदेश के अनुसार। उसके अलावा यहाँ पर जो आपको पैसे दिए जाएंगे जिसमें कि चयनित उम्मीदवारों को उनकी अवधि के अनुसार विशेष अंटार्कटिका तैयारी राशि के लिए उनको लघु अवधि के लिए जो जा रहे हैं उनको 40,000 रुपये एक बार में दिया जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म के जा रहे हैं उनको 60,000 रुपये। यहाँ राशि मूल वाउचर जो उनके नाम मोबाइल नंबर पर जारी किए गए हों प्रस्तुत करने पर NCPOR द्वारा भुगतान किया जाएगा। उसके अलावा चयनित उम्मीदवारों के लिए 25 लाख तक का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज अभियान अवधि के लिए NCPOR द्वारा प्रदान किया जाएगा। जो भी चयनित उम्मीदवार होंगे उनको 15 दिनों के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली, गोवा मेडिकल कॉलेज गोवा में चिकित्सा परीक्षा और ITBP औली जोशीमठ गढ़वाल हिमालय के पास में जो प्री अंटार्कटिक हिम बर्फ़
अनुकूलन परीक्षण से गुजरना होगा। तारीखों की सूचना NCPOR द्वारा बाद में जारी की जाएगी। ये एक अनुबंध के आधार पर होगा और ये 1 साल से ऊपर होगा और बाद में इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अभी जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको क्या करना है, आवेदन कैसे करें। इच्छुक उम्मीदवारों को AL 2010 जो मैं आपके फॉर्म बताऊंगा नामक पंजीकरण जो एक फॉर्म है उसको भरना होगा, जो NCOR की वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट पर आप जा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में उसको सेंड कर दूंगा। यदि आपको वहाँ भी नहीं मिलता है तो कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पूर्ण फॉर्म और निम्नलिखित आयु प्रमाण, पैन कार्ड, आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, जो भी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र हैं उससे संबंधित दस्तावेजों की फ़ोटो प्रतियां साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के समय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में साथ लेकर आपको आना होगा। अभी आवेदकों को साक्षात्कार के समय सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज, आयु का प्रमाण, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैवाहिक से रिलेटेड शिक्षा योग्यता, प्रशासनिक अनुभव आदि सभी प्रमाणों की स्वसत्यापित फ़ोटो प्रतियों के एक सेट और एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो सफ़ेद बैकग्राउंड साथ लाने की आवश्यकता है। जिन आवेदकों के पास मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज नहीं है उन्हें साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जाएगा। अभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, भूतपूर्व सैनिक हों या फिर अर्धसैनिक बल के हों या पूर्व पुलिस बल के कर्मियों के लिए मूल रूप में पहचान पत्र और डिस्चार्ज बुक साथ लाने के लिए विफल होने पर उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि डिस्चार्ज बुक आपको लाना होगा, अपना आई कार्ड लाना होगा और PPO वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे, वो आपको सभी यहाँ पर लाने होंगे। अभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे एक फैसिलिटी दी जाएगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को कोई TAD नहीं होगा। तथापि यानी कि जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, केवल भूतपूर्व सैनिकों को ट्रेन बस द्वारा शयनयान श्रेणी यानी कि स्लीपर क्लास श्रेणी का वापसी किराया और अधिकतम 4 दिनों के लिए आवास की दर का भुगतान किया जाएगा, जो अधिकतम 500 रुपये प्रतिदिन है, जिसकी प्रतिपूर्ति केवल मूल रेलवे बस टिकट और होटल बिल प्रस्तुत करने पर यहाँ पर आप कर सकते हैं। अभी आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ पे जाना है, उम्मीदवारों को संबंधित शाखा ट्रेड के विज्ञापन में उल्लेखित तिथि के अनुसार सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में रिसेप्शन काउंटर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी भवन, IMD कैंपस, भारत पर्यावास केंद्र के सामने, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 पर साक्षात्कार के लिए आपको रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट की कौन कौन सी डेट है वो इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा वहाँ 6 मई से शुरू हो गया है। ज़्यादातर ट्रेडों का यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा 6 मई 2025 को 9 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि लोधी रोड कैंपस दिल्ली में है। उसके अलावा कुछ जो अलग ट्रेड है उनका 7 तारीख को है और कुछ अन्य ट्रेड है उनका है 8 तारीख को। तो इस तरह से यहाँ पर 9 तारीख की भी यहाँ पर डेट दी गई है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ यदि वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस तरह के अपडेट बहुत समय भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे पूर्व सैनिकों से रिलेटेड। बाकी आप यदि अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या क्या उनके पास डिप्लोमा कोर्स रहेगा। हालांकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो मैंने यहाँ पे ट्रेड्स बताया उससे संबंधित आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, कोर्सेज होनी चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो उनके बच्चे यदि आप यहाँ पे जाते हैं तो उनसे संबंधित उनके पास भी कागजात होनी चाहिए। उसके बारे में उसकी डिटेल्स नोटिफिकेशन में बताया गया है। अभी तक इतना ही। जय हिंद।